नमस्कार दोस्तों। अपने कबीरदास जी संगत की शुद्धता पर बहुत जोर देते थे। वो कहा करते थे कि इंसान जैसे लोगों की संगत में रहता है वो उसी के जैसा हो जाता है। अपने एक दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस अरुमीसरी एक भाव बिकाए। ये अच्छी और बुरी संगत वाली बात मैं देश के माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं ये जानने के लिए आप उनके एक जो प्रेस नोट है पूरा जब भी जो हाल में आया था उस पर गौर फरमाइए। मेड इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट HAL डॉर्नियर DO-228 की पहली उड़ान सेवा असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच शुरू होगी। एलायंस एयर भारत की पहली व्यावसायिक उड़ान है जो नागरिक ऑपरेशन के लिए भारत में निर्मित विमानों का इस्तेमाल कर रही है। BBC के पत्रकारों की नजर सिंधिया जी के मंत्रालय के इस दावे पर पड़ी तो वो दावे की सच्चाई जानने के लिए पुरानी फाइल खंगालने लगे। वहां उन्हें मिला 25 जून 1967 को जारी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें साफ साफ लिखा गया है 28 जून को कानपुर में आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर करण सिंह को देश में निर्मित 14 एवरो विमान में से पहला विमान सौंपेंगे, जिसे इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में लगाया जाएगा। मौजूदा समय में देश में एवरो इकलौता यात्री विमान है जिसका निर्माण देश में हो रहा है। प्रत्येक विमान की लागत 82.53 लाख रुपए है। बेचारे सिंधिया जी की टूटी किस्मत। मंत्रालय मिलने के बाद पहली बार मोदी जी की मक्खन मालिश की कोशिश की तो BBC वालों ने भंडा फोड़ दिया। BBC के जरिए नागरिक उड्डयन मामलों के एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन को सिंधिया जी की कारगुजारी की जानकारी मिली तो उन्होंने हट झूठ के अंदाज में कह दिया कि वो तो खुद उस एवरो विमान को उड़ा चुके हैं जिसका निर्माण देश में हुआ था। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के फाउंडर प्रेसिडेंट कैप्टन मीनू वाडिया ने कह दिया, सरकार का यह दावा भ्रामक है। भारत में निर्मित विमान का इस्तेमाल एयरलाइन पहले भी कर चुके हैं। सिंधिया जी का झूठ सामने आ चुका था, लेकिन उनके झूठ को सार्वजनिक करने से पहले टीम BBC ने उनसे उनका पक्ष भी मांगा। एक सप्ताह तक सिंधिया जी और उनके काबिल अधिकारी सिर जुटाकर सोचते रहे कि सफाई में क्या कहा जाए। एक सप्ताह बाद सबने तय किया कि आम के सवाल पर इमली की बात की जाए। ये काम उन्होंने कैसे किया ये समझने के लिए आप सिंधिया जी के मंत्रालय की सफाई को खुद देखिए। एलायंस एयर डॉर्नियर विमान का जो मौजूदा मॉडल उड़ा रही है उसके रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग और GDCA की ओर से उड़ाने के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने तक सब कुछ भारत में ही हुआ। अब आप गौर कीजिए, BBC ने सवाल पूछा देश में पहले स्वदेशी निर्मित विमान AVRO के बारे में और उन्होंने जवाब दिया एलायंस एयर डॉर्नियर विमान के बारे में। अपने पूरे बयान में उन्होंने AVRO के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आम का सवाल गायब, हर तरफ इमली ही इमली। क्या हो गया है सिंधिया जी आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। साल 67 में जो स्वदेशी विमान बना था वो भी देश का ही विमान था। ऐसे थोड़े है कि आपके नए मालिकान मोदी जी के जमाने में जो विमान बनेगा केवल वही स्वदेशी विमान होगा। वैसे दोस्तों सच कहूं तो इसमें सारी गलती सिंधिया जी की नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कबीर बाबा के दोहे से आपको अच्छी संगति का महत्व बताया था। चलते चलते आपको इससे जुड़ा एक किस्सा भी सुना देता हूँ। एक तोताराम थे। तोताराम जब तक संत स्वभाव के एक शख्स के पास रहे तब तक सुबह सुबह राम राम बोलकर लोगों को जगाते रहे, लेकिन जब वही तोताराम एक असंत मालिक के पास पहुंच गए तो सुबह सवेरे बोलने लगा, मेरे लिए ला अंडे नहीं तो पड़ेंगे तुझे डंडे। बेचारे तोताराम। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मिलते ही जल्द ही अगले बुलेटिन।